कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9.1 परिमेय संख्याएं। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 3 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 2 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे, तो आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। देखो सवाल नंबर 3, निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखिए। आपको ये परिमेय संख्या दे रखी है, इनके समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखनी है। तो देखो समतुल्य परिमेय संख्या हम कैसे लिखते हैं, मैंने अच्छे समझाया था। तो देखो ध्यान देना इधर, अगर समतुल्य परिमेय संख्या लिखनी है तो परिमेय संख्या के अंश और हर को एक समान संख्या से गुणा करते हैं। अब वो समान संख्या कोई सी भी हो सकती है, जैसे -2/7। अब इसको गुणा कर दिया हमने, हंस को भी और हर को भी। हंस को भी 2 से गुणा और हर को भी 2 से गुणा, ठीक है ना। तो देखो क्या हो गया, 2 दूनी 4, माइनस है ना, तो 7 दूनी 14। तो ये -2/7 के समतुल्य परिमेय संख्या क्या हो गई, -4/14। आपको कितनी ज्ञात करनी है, 4। अभी हमने कितनी ज्ञात करी, 1 और ज्ञात करेंगे। फिर आगे देखो, -2/7 को गुणा करेंगे, ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से, कोई सी भी संख्या से गुणा कर सकते हो। 3 दूनी 6, 7 तियां 21। तो -2/7 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है, -6/21, ठीक है। फिर -2/7 को गुणा करेंगे, अब ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से, क्योंकि हमें 4 निकालनी है, ठीक है ना। देखो 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 चौक 28। तो ये इसके समतुल्य परिमेय संख्या हो गई, 3 हो गई। एक और निकालेंगे, -2/7 को 5 से ऊपर गुणा कर दो, 5 से नीचे गुणा कर दो। आप चाहो तो 6 से ऊपर 6 से नीचे कर दो, 7 से ऊपर 7 से नीचे कर दो, आपकी इच्छा है। 5 दूनी 10, 7 पंजो 35। तो ये हो गए आपके -2/7 के समतुल्य 4 परिमेय संख्या, 1 2 3 4। समझ में आ गया। अब देखो दूसरा, यहां भी 5/-3 के समतुल्य 4 परिमेय संख्या निकालनी है, तो इसको भी हंस व हर को समान संख्या से गुणा करेंगे। अब वो समान संख्या कोई सी भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे 5/-3 को गुणा करेंगे, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस। तो 5/-3 के समतुल्य क्या हो गई, 10/-6। हमें कितनी निकालनी है, 4। तो 4 बार गुणा करो कोई सी भी नंबर से। 5/-3 को 3/3 से गुणा कर दो, तो 5 तिया 15, 3 तिया 9, प्लस माइनस माइनस। फिर आगे 5/-3 को मैं 5 है यहाँ और 5 है यहाँ कर रहा हूँ, किसी भी संख्या से कर सकते हो। आपके हो सकता है पीछे उत्तर अलग आ रहे हो किताब में, लेकिन ये सभी सही है, ठीक है ना। 50 25 गुणा कर दिया ना, माइनस प्लस माइनस, 5 दिया 15। अभी कितनी, 3 ही आई। 5/-3 को फिर 6 से इधर कर दो, 6 से इधर कर दो। आप चाहो तो 4 से नहीं किया ना मैंने, 4 से भी कर सकते हो, 7 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 5 30 बटा 36 18। तो 5/-3 के समतुल्य ये हो गए आपके 4 परिमेय संख्याएं। बहुत आसान है ना। अब देखो बेटा यहाँ भी 4/9, 4/9। अब ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 आ गए। फिर 4/9 को ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से, 4 तियां 12, 9 तियां 27 हो गए। फिर 4/9 को ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से, 4 चौका 16, 9 चौका 36। अभी कितनी आई, 3। एक और निकालनी है। फिर 4/9 को ऊपर भी 5 से नीचे भी 5 से, 4 पंजियो 20, 9 पंजियो 45। तो ये हो गए आपकी कितनी, 4 परिमेय समतुल्य परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 4, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। ये परिमेय संख्या दे रखी है,
इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से संख्या रेखा खींच लेंगे, ठीक है ना। आपको स्केल से संख्या रेखा खींचनी है, ठीक है। और हमें पता है संख्या रेखा कैसे बनती है, अच्छी तरह से सिखा रखा है। बिल्कुल बीच में तो आप लोगे 0, उधर मान प्लस का और इधर मान माइनस का, और जो अंतर लोगे ना बेटा, ये नाप के लेना स्केल से बराबर। जैसे यहाँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, आगे उधर 6, इधर -1, -2, -3। अब देखो ये संख्या माइनस की तो है ही नहीं, तो माइनस की तरफ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दिया। अब देखो इस परिमेय संख्या को वहां दर्शाना है, तो इस परिमेय संख्या के हर में कितना है बेटा, 4। हर में कितना है, 4। तो इन सब के बटे में 4 लगा दो। कैसे, देखो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ हर जगह 4, क्योंकि परिमेय संख्या के हर में 4 हैं, तो इधर भी कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। अब देखो 3/4 को वहां दर्शाना है, तो देखो 3/4 प्लस का है ना, उधर आएगा ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4, तो ये आ गया आपका 3/4, और इसके ऊपर हम इस प्रकार से गोला कर देंगे। बात समझ में आ गई। देखो इसको दर्शाना है, तो सबसे पहले तो हम संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है। ये आपको स्केल से बनानी है, नाप के। देखो बीच में तो क्या आता है, 0, उधर प्लस का और इधर माइनस का। अब देखो संख्या माइनस की है ना, तो माइनस की तरफ भी बनाओ, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है, -6, ऐसे 7, 8, 9, ऐसे, ठीक है ना। लिखना चाहो तो लिख दो 1, 2, 3, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस का है ही नहीं, माइनस का है, ठीक है ना। अब देखो इसके हर में कितना है, 8, तो यहाँ भी सबके हर में 8 लगाना है आपको, ठीक है ना। सबके हर में 8, क्योंकि इधर हर में 8 है ना, इस वजह से हो गया। अब देखो -5/8 को दर्शाना है, -5/8 इधर आएगा, -1/8, ये 2, 3, 4, ये रहा माइनस का 5/8, और ऐसे गोला कर देंगे। बहुत आसान है। ये देखो ये वाला तीसरा, इसको भी मैं क्या करना है, दर्शाना है, कहाँ पर, परिमेय संख्या पर। तो देखो ये माइनस की है ना, तो माइनस वाला लिखो। देखो यहाँ से 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, उधर +1, +2, +3, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो 4, ये वाला जो अंतर है ना, मापना आप स्केल से और बराबर लेना है आपको। बटे में कितना है बेटा, 4 है ना हर में, तो सबके हर में 4 लगाओ। यहाँ भी 4, हर जगह 4 लगाना है आपको, ठीक है ना। बटे में 4, क्योंकि इसके हर में कितना है, 4 है। अब लगाना चाहो तो उधर भी लगा दो 4, ठीक है ना। अब देखो -7/4 को दर्शाना है, कहाँ है -7/4, ये रहा -7/4, तो इसके ऊपर हम ऐसे गोला कर देंगे, ठीक है। अब देखो 7/8 प्लस का है, सबसे पहले संख्या रेखा बनाओ। अब प्लस का है ना, तो मान आपको प्लस वाला लिखना है। कैसे, देखो यहाँ तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इधर -1, -2, -3, -4, ऐसे, ठीक है। अब देखो हर में 8 है, तो सबके नीचे 8, यहाँ भी बटे में 8, हर जगह 8 लगाना है बटे में, ठीक है ना। अब देखो दर्शाना कितने का है, 7/8, प्लस का है, उधर आएगा, कहाँ है, ये रहा 7/8, ऐसे गोला कर। समझ में आ गया। ऐसे आपको संख्या रेखा पर इनको दर्शाना है। उतारो पहले। सवाल नंबर 5, एक संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U, A और B, ठीक है, इस प्रकार है कि TR बराबर है RS बराबर है SU तथा AP बराबर PQ बराबर QB है। P, Q, R और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। देखो आपको ये एक संख्या रेखा दे रखी है, इस पर P, Q, R, S, U, T, A और B बिंदु इस प्रकार स्थित है कि TR बराबर RS, TR मतलब ये TR, ये वाला भाग RS, इस भाग के
और एस यू इस बाग के बराबर है। मतलब ये वाला, ये 3 बाग है ना, इसमें 1 2 3 ये तीनों बाग बराबर हैं। और एपी मतलब ये वाला बाग बराबर है पी क्यू मतलब ये वाला बाग बराबर है क्यू बी मतलब ये वाला बाग। ये तीनों बाग भी बराबर हैं और ये तीनों बाग भी बराबर है। तो पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर और एस से निरूपित परिमेय संख्या लिखिए। अब इनकी हमें क्या लिखनी है? परिमेय संख्या लिखनी है। तो देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। देखो बेटा, अगर -1 और 2 के बीच में कितने बराबर बाग हैं? 3 बराबर बाग। 2 और 3 के बीच में भी कितने बराबर बाग हैं? 3 बराबर बाग। तो देखो 0 और 1 के बीच में भी कितने बराबर बाग होंगे? 3 बराबर बाग होंगे ना भाई। यहां से यहां तक 3 बराबर बाग हैं, तो यहां भी आपके क्या होंगे? देखो 1 2 3 बराबर बाग होंगे। और देखो 0 से 1 के बीच में भी क्या होंगे? 3 बराबर बाग, 1 2 3। और 1 से 2 के बीच में भी क्या होंगे? 3 बराबर बाग, 1 2 3। ठीक है ना? तो इन सब के बीच में 3 बराबर बाग है। ठीक है, क्योंकि 2 से 3 के बीच में 3 बराबर बाग और -1 से 2 के बीच में भी 3 बराबर बाग। तो यहाँ से भी 3 बराबर बाग, यहाँ भी 3 बराबर बाग और यहाँ भी 3 बराबर बाग होने चाहिए। ठीक है, हो गए। अब देखो हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर यहाँ 8 और यहाँ 9, ऐसे। ठीक है ना? यहाँ से हम लिखना प्रारंभ करेंगे। समझ में आ रही है ना बात? क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ मैं? ठीक है, अब इधर भी हम यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे लिखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ कितने बराबर बाग हैं? 3 बराबर बाग है। तो सबके बटे में 3 लगा दो। इसके बटे में भी 3, इसके बटे में भी 3, यहाँ भी 3, सबके बटे में 3 लगाना है। क्योंकि कितने बराबर बाग है? 3 बराबर बाग है। तो इस सबके बटे में आप क्या लगा दो? 3 लगा दो। ठीक है, ये हमने 3 लगा दिए। अब हमसे क्या पूछा है? P, Q, R और S से निरूपित परिमेय संख्या लिखनी है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ ध्यान दो। देखो ये 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 3 से 6 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो इसमें तो कोई फर्क है नहीं पड़ा। अब देखो सबसे पहले तो हम लिखेंगे P से निरूपित परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब बताओ P कहाँ है? ये रहा P। P से निरूपित परिमेय संख्या कौन सी है? ये रही 7/3। ठीक है, फिर Q से निरूपित परिमेय संख्या। बताओ बेटा, आपको लिखना है Q से निरूपित परिमेय संख्या। अब Q कहाँ है? ये रहा, कितनी है? 8/3। ठीक है, फिर R से निरूपित परिमेय संख्या। अब R कहाँ है? ये रहा, कितना है? -4/3। और फिर S से निरूपित परिमेय संख्या। बताओ S कहाँ है? ये रहा, कितनी है? -5/3। ये आ जाएगा आपका आंसर। इसमें 3 बराबर बाग हैं तो इसमें भी 3 बराबर बाग करो, इसमें भी 3 बराबर बाग करो, इसमें भी 3 बराबर बाग करो। अब 0 से यहाँ से लिखना गिनती। ठीक है, और 3 बराबर बाग है तो सबके बटे में कितना? 3 लिखना है और फिर आपको आसानी से देख सकते हो। समझ में आ गई बात? तो ये हो जाएगा सवाल नंबर 5। आज की क्लास में हम यही सवाल करेंगे, बाकी सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। तो आपको जो समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उतारो।